हरि बोल, दंडवत प्रणाम। मैं वृंदावन से श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ से यज्ञेश्वर दास। मुझे एक सवाल पूछा गया कि आप गौड़िया मठ के हैं, गौड़िया संप्रदाय के हैं, तो गौड़िया संप्रदाय का लक्ष्य क्या, प्रयोजन क्या, साधना करने का, हरे कृष्ण महामंत्र करते हो आप लोग, इसका प्रयोजन क्या, उद्देश्य का, जीवन का लक्ष्य क्या। तो मैंने उनको बताया, वही बात यहां बता रहा हूं जो हमारे गुरुवर्ग ने हमको बताया कि गौड़ीय संप्रदाय के 3 चरण है, 3 स्टेप्स। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। उन्होंने मुझे पूछा प्रयोजन क्या, लक्ष्य क्या, तो मैंने हमारे गुरुवर्ग की ये बात बताई कि प्रयोजन से पहले अभिधेय होता है, अभिधेय से पहले संबंध होता है। तो संबंध क्या है? संबंध का मतलब है शरणागति, भगवान के किसी स्वरूप के शरण होना। गौड़ीय संप्रदाय शरण लेता है भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन को। हमारे संबंध आदि देव है श्री श्री राधा मदन मोहन। संबंध का ग्रंथ है, शरणागति का ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, मगर एक शब्द में अगर भगवद गीता का अर्थ बोलना हो तो है शरणागति। हमको गीता शरणागति सिखाता है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के शरणागति के भगवान के स्वरूप श्री श्री राधा मदन मोहन और आचार्य श्री सनातन गोस्वामी। श्री सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, मगर 2 ग्रंथ उनके बहुत मुख्य है, हरि भक्ति विलास और बृहद भागवतामृत। ये 2 अगर सही से कोई समझ जाए तो समझ जाता है शरणागति क्या है। शरणागति को हम एक तरह से भौतिक भाषा में बात करना हो तो शादी से पहले जैसे मंगनी होती है, एंगेजमेंट, ऐसे बोल सकते हैं। लड़का लड़की को पसंद किया, लड़की लड़के को पसंद किया और बात हो गई कि नहीं अभी शादी होगा। ऐसे ही हम भगवान के किसी स्वरूप को भक्ति करने से पहले उनकी शरणागति लेना, संबंध बनाना उनसे। संबंध के बाद, शरणागति के बाद होता है अभिधेय, भक्ति। अभिधेय यानी साधना। साधना यहां है भक्ति। बहुत तरह की साधनाएं बताई गई, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, दान, बहुत सारी चीजें बताई गई, मगर उन सब का पालन करने से हमारा मैं और मेरापन नहीं जाता, यानी हम माया से बाहर नहीं निकल सकते। इस जगत में स्वर्गलोक जा सकते हैं, कोई अच्छी सुविधा, अच्छा जन्म मिल सकता है, मगर हमारी संसार से आसक्ति नहीं जाती, हम माया से नहीं छूट सकते। मगर भक्ति ऐसा मार्ग है जहां हम संपूर्ण रूप से शरणागति में ही हमने मैं और मेरापन छोड़ दिया। भक्ति है भगवान के सुख के लिए कार्य करना, और भक्ति के गौड़ीय संप्रदाय के अभिधेय के भगवान के स्वरूप है श्री श्री राधा गोविंद। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 235 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, और एक शब्द में अगर भागवत कहना हो वो है भक्ति। और हमारे भक्ति के आचार्य श्रीला रूप गोस्वामी, उन्होंने भी अनेक ग्रंथ प्रकट किए, और उसमें उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु हमारे लिए बहुत ही मुख्य ग्रंथ है।
उनको पढ़कर, उनको सुनकर वो दो ग्रंथ हमारे जीवन में लेके आ गए तो हमारे जीवन में प्रेम आना निश्चित हो जाएगा। प्रेम, कृष्ण प्रेम हमारी साधना का, गौड़ीय संप्रदाय का लक्ष्य है, उद्देश्य है, उपयोग है। तो संबंध राधा मदन मोहन, शरणागति, अभिधेय भक्ति, अगर भौतिक भाषा में बात करना हो तो पहले मंगनी होती है, इसके बाद शादी होती है। भक्ति करना यानी जैसे शादी करना। भक्ति के हमारे गुरु आचार्य श्रील रूप गोस्वामी पाद। प्रयोजन, उद्देश्य कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम के इस उद्देश्य के, प्रयोजन के भगवान के स्वरूप श्री श्री राधा गोपीनाथ। ग्रंथ श्री श्री चैतन्य चरित्रामृत, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा प्रकटित ग्रंथ है, जिसमें उत्कृष्ट विमल प्रेम को प्रकट किया गया। भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण राधा रानी का भाव में उस प्रेम को प्रकट कर दिया, जिसे चैतन्य चरितामृत में लिखित रूप से बताया गया। और प्रेम के हमारे आचार्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, जिन्होंने बहुत ही एक अमीर परिवार में, सप्तग्राम में प्रकट हुए और महाप्रभु के साथ जब पुरी में रहे और उसके बाद भी राधा कुंड में जब रहे, उन्होंने जो प्रेम दिखाया उत्कृष्ट है, हमारे लिए सराहनीय आदर्श है। तो अगर भौतिक भाषा में बोलना हो तो यही संबंध, अभिधेय, प्रयोजन को हम ऐसा बता सकते हैं कि संबंध यानी मंगनी, अभिधेय यानी शादी, और प्रयोजन है जैसे संतान होना। तो ऐसे ही जैसे हम एक बड़ा पेड़ डालते हैं तो पहले तो हम उसका बीज डालते हैं, ये शरणागति हो गया। फिर उसको हम जल सिंचन करते हैं, पेड़ बड़ा होते जाता है, उसका हम पूरा देखभाल करते हैं, और जब वो पेड़ फल देता है, वही हमारी ये शरणागति के बाद जो हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, इसका फल है कृष्ण प्रेम। जैसे एक स्त्री और पुरुष शादी करते हैं, संतान नहीं होगी तो हम एक बहुत बड़ा आम का पेड़ का सिंचन किया, पेड़ तो बड़ा हो गया, फल नहीं आएगा, तो वो फल है कृष्ण प्रेम। यही गौड़ीय मठ का उद्देश्य, प्रयोजन। हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम।